एक छोटे से गांव सुखनगर में एक मेहनती व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू काका था। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वो उठ जाता और अपने घर से काफी दूर बने कुएं से पानी भरने निकलता। उसके पास दो मिट्टी के घड़े थे। वो दोनों घड़ों को एक लकड़ी की छड़ी के दोनों सिरों पर बांधकर अपने कंधों पर रखता था। इन दो घड़ों में से एक बिल्कुल सही था, मजबूत और बिना किसी दरार के, जबकि दूसरा घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था। उसके एक किनारे में एक हल्की सी दरार थी, जिसके कारण हर बार आधा पानी रास्ते में ही रिस कर गिर जाता। सही घड़ा हमेशा अपने आप पर गर्व करता और अक्सर उस टूटी हुई मटकी का मजाक उड़ाता। वो हंसते हुए कहता, अरे फूटी मटकी, देखो तुम्हारा क्या हाल है, हर रोज आधा पानी बर्बाद कर देती हो, मालिक की मेहनत भी व्यर्थ जाती है तुम्हारी वजह से। बेचारी टूटी मटकी कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप सब सुनती, मन ही मन दुखी हो जाती। दिन पर दिन वही सिलसिला चलता रहा, एक की हंसी और दूसरे की चुप्पी। धीरे धीरे वो टूटी मटकी खुद को बेकार समझने लगी। एक दिन उसका मन भर आया। रामू काका जब कुएं से पानी भरकर लौट रहे थे, तब मटकी अचानक रो पड़ी। उसके होंठ कांपते हुए बोले, मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रामू काका ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे क्यों रे मेरे साथी, क्या हुआ तुझे? मटकी ने आंसू भरी आवाज में कहा, काका, मैं टूटी हूँ, मेरी दरार से रोज आधा पानी गिर जाता है। आपकी मेहनत का आधा हिस्सा मेरी वजह से बर्बाद हो जाता है। फिर भी आपने मुझे कभी फेंका नहीं, न डांटा। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं बेकार हूँ। रामू काका की आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने प्यार से कहा, अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है मुझे तेरी दरार दिखाई नहीं देती? चल, कल मैं तुझे कुछ दिखाऊंगा, फिर तू कभी खुद को बेकार नहीं कहेगी। अगले दिन सुबह वही हुआ। रामू काका दोनों घड़े लेकर कुएं की ओर निकले। पानी भरने के बाद जब वे लौटने लगे तो उन्होंने कहा, आज जरा ध्यान से रास्ता देखना। टूटी मटकी ने नीचे देखा और जैसे जैसे वे चलते गए वो हैरान रह गई। उसकी ओर के रास्ते के किनारे खूबसूरत फूल खिले हुए थे, लाल, पीले, गुलाबी, नीले, हल्की हवा में झूमते हुए जैसे मुस्कुरा रहे हों। कई दिनों बाद पहली बार टूटी मटकी के चेहरे पर मुस्कान आई, पर घर पहुंचते पहुंचते उसने देखा कि उसका आधा पानी फिर से खत्म हो गया है। उसका मन फिर उदास हो गया। धीरे से बोली, काका, फूल तो सुंदर हैं, पर मैं फिर भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाई। रामू काका ने दोनों घड़ों को नीचे रखा, मटकी की ओर देखा और प्यार से बोले, नहीं रे मेरी प्यारी मटकी, तू समझ नहीं पाई। क्या तूने ध्यान दिया था कि फूल सिर्फ तेरी ही तरफ थे? दूसरे घड़े की तरफ तो एक भी फूल नहीं था। मटकी ने हैरानी से पूछा, हाँ काका, लेकिन ऐसा क्यों? रामू काका हंस पड़े और बोले, क्योंकि मैं तेरी दरार को जानता था। कई महीने पहले मैंने तेरी ओर के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। हर रोज जब हम लौटते थे तो तेरी दरार से टपकता पानी उन बीजों को सींच देता था। देख, आज तेरी वजह से ये पूरा रास्ता फूलों से भर गया है। तेरी दरार ने इस रास्ते को सुंदर बना दिया। ये सुनकर मटकी की आंखों में फिर आंसू आ गए, पर इस बार खुशी के। रामू काका ने आगे कहा, देख, तू खुद को अधूरा समझती थी, लेकिन तेरी कमी ही तेरी सबसे बड़ी खूबी बन गई। तेरी वजह से हर रोज ये फूल खिलते हैं और राहगीरों के चेहरे पर मुस्कान आती है। याद रख, इस दुनिया में कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, पर वही कमी कभी कभी दुनिया के लिए खूबसूरती बन जाती है। मटकी अब गर्व से खिल उठी। उसने महसूस किया, सच्ची खूबसूरती पूर्ण होने में नहीं, बल्कि उपयोगी बनने में है। तो दोस्तों, कहानी से यही सीख मिलता है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, पर जब हम अपनी कमजोरियों को अपनाकर सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं, तो वही कमजोरी हमें सबसे अनोखा और खूबसूरत बना देती है।